मांझी की बड़ी मांग। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बड़ी खबर, हम सुप्रीमो ने धार्मिक जुलूसों को बैन करने की मांग की है। देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बताया है। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर से सरकार से बड़ी मांग कर दी है। जीतन राम मांझी बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को कहते हुए नजर आते हैं और हम सुप्रीमो ने कई मांगे सरकार से की है। अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार बोलते हुए भी नजर आए हैं और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जीतन राम मांझी। इस ट्वीट के जरिए जीतन राम मांझी ने सरकार से बड़ी मांग की है। बता दें आपको कि जिस तरह से दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद जीतन राम मांझी ने तमाम धार्मिक जुलूसों पर बैन लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने लिखा है कि अब वक्त आ गया है जब देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। धार्मिक जुलूसों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है और इसे तुरंत रोकना चाहिए। तो हम सुप्रीमो ने धार्मिक जुलूसों को बैन करने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुर पूरी हिंसा के बाद पूर्व सीएम सख्त दिखे हैं। मुजफ्फरपुर में भी हम संरक्षक ने इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से धार्मिक जुलूसों को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आजादी का खतरा हो, वैसे धार्मिक जुलूस व आयोजनों पर बिहार सरकार, भारत सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। कल तो जो हमारा ट्वीट हुआ है इसी लहजे में हुआ है। ऐसे धर्म धारण करने का, धर्म प्रचार करने की हमें आज़ादी है, संविधान ने दिया है। लेकिन आज़ादी का ये मतलब नहीं कि किसी के कार्यकलाप से किसी दूसरे को कोई घाटा हो या सामाजिक उन्माद हो जिसमें राष्ट्रीय एकता पर किसी न किसी रूप में आँच आवे। तो वैसी परिस्थिति में यदि इसकी क्लाइमेक्स है, बहुत आगे लोग बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वैसे जो प्रदर्शन होते हैं उसको रोक देना चाहिए भारत सरकार को। चलिए, इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान। दानिश जी, एक बार फिर से बड़ी मांग कर दी है जीतन राम मांझी ने, क्या लगता है कितना सही है ये मांग? लगातार जिस तरीके से धार्मिक जुलूस की आड़ में देश में दंगे फैलाए जा रहे हैं, वो चाहे हर तबके के लोग, कभी नारे है तकबीर अल्लाह अकबर के नाम पर दंगे होते हैं, कभी जय श्री राम के नाम पर दंगे होते हैं। तो हमने देश के प्रधानमंत्री से स्पष्ट तरीके से हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि अब जुलूस तो प्रतिबंध लगा लीजिए। जिन जुलूसों की वजह से देश की शांति और एकता अखंडता खतरे में आ जाए, अगर कहीं दंगे होते हैं तो महीने दिन तक मार्केट बर्बाद हो जाता है, कई घर जल जाते हैं, कई बेगुनाहों की मौत हो जाती है। ऐसे जुलूस का क्या फायदा? इससे ना अल्लाह खुश होगा, ना भगवान राम खुश होंगे। तो ये सियासी जुलूस जिस तरीके से अब शुरू हो गए हैं, हमें लगता है कि धार्मिक जुलूसों पे देश में प्रतिबंध लगा देना चाहिए और हम इसके लिए जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। 23 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, हम उनसे मिलेंगे और उनसे मिल के कहेंगे कि देश में हर तरह के धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो हर तरह के धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे में अगर हम बात करें बिहार और देश की, तो दानिश जी, अजान को लेकर भी लगातार कई राजनीतिक नेताओं ने मुद्दा उठाया और कहा है कि अजान जो लाउडस्पीकर के जरिए होता है वो नहीं होना चाहिए, उसे बैन करना चाहिए। ये अजान का जो मामला है, इसको लेकर के 2017 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग सामने आती है और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में किसी को टिप्पणी करने का अधिकार है, ना हमें आया ना आपको है। सुप्रीम कोर्ट से पूरा देश का कानून व्यवस्था चल रहा है। तो जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि एक लिमिटेशन के थ्रू 10 बजे रात तक अगर आप बीच बीच में कुछ बजा रहे हैं, कुछ, ये सिर्फ आसानी नहीं है, आप राधे राधे सीता सीता भी करिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप हनुमान चालीसा भी पढ़िए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसका जो पैरामीटर है उसके हिसाब से करिए, लेकिन 10 बजे रात तक ही करना है। तो अलाउड है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है तो उसके ऊपर में सवाल कहां से उठ रहा है? लेकिन हमने और आजान देने से या राधे राधे करने से दंगे नहीं होते हैं। आप सड़कों पर सब हरी पगड़ी बांधकर, भगवा झंडा लगा करके, गेरुआ पगड़ी बांधकर जिस तरीके से तांडव मच रहा है, हमने इसके लिए इसकी मांग करी है कि किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरीके के जुलूस निकाल करके देश की सद्भावना के साथ खिलवाड़ करें।
आसान एक दूसरा मामला है। आप देख रही हैं जहां भी इस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम का धार्मिक जुलूस निकल रहा है या हिंदू का धार्मिक जुलूस निकल रहा है, या पंजाब में गुरु नानक जी के नाम पर धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस क्यों भाई? अगर हमको भगवान की आराधना करनी है, खुदा की तिलावत करनी है, नानक साहब का पाठ करना है, तो हम घरों में भी कर सकते हैं। मंदिर बने हुए, मस्जिद बने हुए, गुरुद्वारा बने हुए, चर्च बने हुए हैं। हम सड़कों पर क्यों तांडव मचाएं? धर्म कहीं नहीं कहता है कि आप सड़कों पर जुलूस निकालिए। भगवान राम ने कहा है क्या? अल्लाह कुरान में कहीं लिखा हुआ है क्या? पैगंबर साहब ने कहीं फरमाया है क्या? जो चीज धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से चल रही, कम से कम उसको तो चलने दिया जाए। जी, क्या लगता है आपको कि क्या आपकी मांग को सरकार सुनेगी? क्या